जय हिंद। इस वीडियो में देखते हैं कि आप सभी लोग कमेंट कर रहे थे बीएसपीएसएल के रिगार्डिंग, बहुत सा कमेंट आपका आ रहा था। तो उसके रिगार्डिंग जो भी कमेंट था, तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन करके जो कमेंट है वो आपको रिप्लाई करने वाला हूँ, क्योंकि कुछ कमेंट ऐसा भी होता है जो आपको रिप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत सा बात आपको उसमें रिप्लाई करने के बाद भी आपको पूरा कंफ्यूज मोड में रहता है। तो कंफ्यूज ना हो, इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाले हैं जो भी आपका रिप्लाई था। ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि कमेंट तो बहुत था, लेकिन जो जो मुझे लगा कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, ये कुछ हाँ ये कुछ लॉजिक वाला सवाल है, तो उसका रिप्लाई देना कुछ मतलब निकलता है। तो इसीलिए यहाँ पे 10 आपका जो कमेंट था उसका मैं रिप्लाई करने वाला हूँ बीएसपीएसएल के रिगार्डिंग, उसके वैकेंसी की रिगार्डिंग आपको बहुत सा जानकारी इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी पहले जान रहे हैं कि बीएसपीएसएल के लिए 2018 में वैकेंसी आया था, अभी तक आपका वैकेंसी आया नहीं है, लेकिन पेपर में आउट किया गया है आपका कि 4000 पदों की आने वाली है बहाली, एसबीओ, हेड लाइनमैन, जूनियर लाइनमैन और फोरमैन की। उसमें ना तो टेक्नीशियन के बारे में बताया गया और ना ही फोरमैन के बारे में, सॉरी ये असिस्टेंट ऑपरेटर, शायद फोरमैन क्या है नहीं है उसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है। ये 4 पोस्ट के बारे में मुझे ऑलरेडी पहले से पता था, एसबीओ, जूनियर लाइनमैन जिसे जेएलएम बोला जाता है, टेक्नीशियन, असिस्टेंट ऑपरेटर, ये चारों पोस्ट आपका वैकेंसी आया था 2018 में। ठीक है, तो जो चीज भी है, अगर आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें सारा कुछ उसका डिटेल में लिखा हुआ रहेगा, पूरा विवरण लिखा हुआ रहेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर का उसका पूरा डिटेल लिखा हुआ रहेगा। आप अभी जो भी चीज समझ रहे हैं और सीख रहे हैं वो केवल 2018 में वैकेंसी आया तो उसके अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन आपका भी कुछ 2024 में वैकेंसी आएगा, ऐसा नहीं कि आपका नहीं आएगा, आएगा 2024 में। देखिए सरकार की नीति कब चेंज हो जाएगी उसके बारे में मैं गारंटी नहीं बोल सकता हूं, लेकिन आपका जो हिसाब से प्रोसेस चल रहा है, सभी विभाग में वैकेंसी आ रही है, उसके अकॉर्डिंग आपका वैकेंसी आएगा ही। तो जो चीज भी है मेरे पास जानकारी वो आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं और आपके कमेंट के साथ रिप्लाई भी करने वाले हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको जो सवाल पूछा गया था, इनका नाम तो मैं लिखा नहीं हूं, कोई गर्ल्स थी, तो वो पूछी थी कि सर मैट्रिक में मेरा 33% है, आईटीआई है, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे वैकेंसी में थोड़ी ना ये चीज बोला गया है कि मैट्रिक में आपका इतना होना चाहिए, 50% होना चाहिए, 60% होना चाहिए। यहाँ पे तो साफ साफ बोला गया है कि 10th पास आपका विथ आईटीआई होना चाहिए। जो आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से की है, इलेक्ट्रीशियन से आपको एसटीबीटी या एनसीबीटी से मान्यता प्राप्त है आईटीआई के, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैट्रिक में चाहे जितना भी परसेंट रहे, वहां पे तो कुछ परसेंट का कुछ शो नहीं किया गया है, इसीलिए आप अप्लाई कर सकती हैं। बस आईटीआई है भाई, मैट्रिक पास किए हैं तभी तो आप आईटीआई किए हैं, जाहिर सी बात है, और आईटीआई किए हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बस यही चीज है, इसमें किसी भी तरह का आपको टेंशन वाली बात नहीं है, आप अप्लाई कर सकती हैं। दूसरा अमित कुमार का है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि 4 पोस्ट में नाइट जॉब किसमें नहीं होती है। मतलब 4 पोस्ट के लिए ऑलरेडी पहले हम जॉब प्रोफाइल का वीडियो बना चुके हैं, एसबीओ, लाइनमैन, टेक्नीशियन और असिस्टेंट ऑपरेटर। तो मैं आपको चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा करके बता रहा हूं। देखिए एसबीओ में आपका होता है कि एक पीएसएस में 6 स्टाफ होते हैं, 6 या 8 स्टाफ होते हैं, जो 4 हेल्पर रह जाएगा और 4 आपका एसबीओ हो जाएगा। एक एसबीओ के साथ एक हेल्पर रहता है, मतलब एक बार में ड्यूटी के दौरान एक एसबीओ एक हेल्पर रहता है। ठीक है, उसी तरह शिफ्ट आपका रहता है, शिफ्ट आपका 8 घंटा का भी हो सकता है, 12 घंटा का भी, या 10 दिन लगातार कर रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस पीएसएस के अंदर आपका ऑन ड्यूटी में रहना जरूरी है जब आपका शिफ्ट रहेगा। ठीक है, तो मान लिया जाए कि अगर आपका 24 घंटा का ड्यूटी यहाँ पे पड़ गया, शिफ्ट बढ़ गया, तो उसमें तो आपका नाइट डे हो ही जाएगा। ठीक है, और अगर 8 घंटा की ड्यूटी है तो 8 घंटा का ऐसा थोड़ी नहीं कि 8 घंटा का आपका ड्यूटी चल रहा है तो पूरा सब दिन आपका डे ही वाला ड्यूटी मिलेगा कि हाँ भाई आपको 9 से लेके इतना बजे तक शाम तक आपको ड्यूटी करना, नहीं, आपको कुछ ही पल के लिए आपको 9 से लेके शाम तक ड्यूटी करना है, क्योंकि सब लोग रात में तो ड्यूटी नहीं करेंगे, तो आपका ड्यूटी रोटेट करके होते रहेगा, ऐसे होते रहेगा, रोटेट ड्यूटी होते रहेगा। लेकिन शिफ्ट के अकॉर्डिंग आपका इसमें ड्यूटी चलता है, 8 घंटा का भी करना है तो आपका डे ही के जरूरी नहीं है कि सब दिन आपका डे ही वाला ड्यूटी रहेगा, नाइट भी रहेगा, क्योंकि अगला आदमी जो आपका एसबीओ रहेगा वो बोलेगा भाई हम सब दिन एसबीओ का नाइट में ड्यूटी करते हैं, आप डे में करते हैं, तो आपको उस दौरान रोटेट तो करना पड़ेगा ना। तो ऐसा होता है। बाकी शिफ्ट से अगर आप 5 दिन कर रहे हैं तो घर पे 5 दिन रहिए, इस टाइप से भी होता है। ठीक है, वो निर्भर करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आपको जॉब करना है, लेकिन नाइट में आपको करना ही पड़ेगा, भागने की जरूरत नहीं, नाइट में आपका हो ही जाएगा।
कभी ना कभी, चाहे। और इसमें एसबीओ के बारे में बताया, असिस्टेंट ऑपरेटर के बारे में भी आपका कुछ इसी तरह से होता है। बाकी लाइनमैन के बारे में मैं आपको बता दूं कि लाइनमैन क्या होता है, फील्ड में आपको चलना होता है। फील्ड में जहां पे कुछ भी फॉल्ट हुआ, चाहे डे हो या नाइट हो, वहां पे पहुंचना जरूरी है। नहीं हुआ आप आराम करिए, चाहे डे हो या नाइट हो। ज्यादा बरसात के मौसम में प्रॉब्लम होता है। तो इसमें फील्ड में जो लाइनमैन होते हैं, तो लाइनमैन का यही हो गया कि जब भी प्रॉब्लम हो गया वो आपको जाना ही पड़ेगा, और नहीं प्रॉब्लम है तो आप रहिए आराम से, कोई प्रॉब्लम है। ऐसे फील्ड में भी आपको देखते रहना क्या है नहीं है, समझते रहना है ऐसे, ठीक है। बाकी असिस्टेंट ऑपरेटर का भी कुछ एसबीओ की तरह ही होता है। और टेक्नीशियन में मैं आपको बता दूं, टेक्नीशियन भी जस्ट वैसे ही है कि टेक्नीशियन जहां पे फोल्ड हुआ देखते रहना है, वो आपको करते रहना है। टेक्नीशियन में ज्यादा रहता है कि भाई आपका डे ही में लोग काम करते हैं, क्योंकि नाइट में भाई जैसे खराबी जो होता है, मिली जो होता है यहाँ पे फील्ड में, वो लाइनमैन देख ही लेते हैं। टेक्नीशियन जो भी हो गया, बनाना उना हो गया, वो मेनली उनका दिन ही में रहता है। लेकिन टेक्नीशियन के बारे में भी हो सकता है आपका नाइट करना। टेक्नीशियन के बारे में ज्यादा जॉब प्रोफाइल के बारे में मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं एसबीओ, इसलिए टेक्नीशियन का भी कुछ ऐसा ही है जो लाइनमैन का आप समझ गया है। लेकिन लाइनमैन फील्ड में चले, टेक्नीशियन जहाँ पे आपको जो फोल्ड होता है, जो भी आपके अंदर जो प्रॉब्लम होता है, उसे आपको रिपेयर करना होता है, बस। और इसमें आपको नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन है, सुमित कुमार, नहीं ललन कुमार का है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए नहीं है क्या? इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए नहीं है क्या, ये ललन कुमार लिख रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आईटीआई आपका होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन से, ठीक है। अब आप बार बार बोलेंगे कभी मैकेनिकल से, कभी ये से, कभी वो से, तो इलेक्ट्रीशियन से आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन जो पूछे हैं, वो सुमित कुमार लिख रहे, इज एसबीओ जॉब फुल्ली गवर्नमेंट? क्या ये एसबीओ जो जॉब है, नौकरी है, वो पूरी तरह से गवर्नमेंट जॉब है? तो मैं आपको बता दूं कि भाई यहाँ पे एसबीओ का होता है, बहुत सा स्टेट में या सभी जगह आपका हो गया है जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखा जाता है, आउटसोर्सिंग बेस पे, ठीक है। तो आउटसोर्सिंग बेस पे है, तो वो तो आपकी गवर्नमेंट आपका हुआ नहीं है, तो आपका ठेकेदार के थ्रू है। दूसरा आपका हो गया कि आपका वैकेंसी आएगा सरकार की तरफ से, मान लीजिए बीएसपीएसएल के लिए 4000 पदों की संख्या निकाल दी, ऑफिशियल इसका नोटिफिकेशन भी निकल गया, उसमें अप्लाई किए, आप इसमें एग्जाम दिए, आपका जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, तो ये तो फुली गवर्नमेंट जॉब हो गया। बस आपको दो ऑप्शन है, या तो आप कॉन्ट्रैक्टर बेस पे हैं तो वो आपका भी गवर्नमेंट नहीं है, आपका प्राइवेट है, शायद आपका सरकार उसके बारे में क्या सोचेगी, आई डोंट नो। लेकिन आपको अभी तो जो वैकेंसी है उसमें अप्लाई किए हैं, उसमें फाइट किए हैं आप कंपटीशन से, तो वो तो आपको गवर्नमेंट ही होगा, चाहे कोई भी वैकेंसी हो, गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस आउट हुआ है। तो दूसरा आपका है कमेंट पल्लवी सिंह का लिखना है, बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं? नहीं जी नहीं, बीटेक डिप्लोमा होल्डर कोई भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ओनली आईटीआई स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं, ना तो बीटेक और ना ही डिप्लोमा। बहुत लोग ये कमेंट में लिख रहे थे, तो आपका रिप्लाई क्लियर हो गया है। नेक्स्ट अशोक कुमार के लिखना है, कब तक आएगी, मतलब वैकेंसी कब तक आएगी? तो मैं आपको बता दूं कि उसके बारे में मुझे भी नहीं पता है कब तक वैकेंसी आएगी, क्योंकि ऑफिशियल नोटिस ही केवल आपका डायरेक्ट मुद्दा है, लेकिन आपका वैकेंसी आएगा ही, ये मैं आपको बता रहा हूं। और टाइमिंग भी आपके पास नहीं मिलेगा, बस आपका तुरंत नोटिफिकेशन आउट होगा, 1 महीने के अंदर एग्जाम भी हो जाएगा, तुरंत रिजल्ट भी हो जाएगा। इसीलिए तैयारी करना है तो अभी से कुछ करना होगा, इतना आपको समझ लेना है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी जो भी बिहार में तुरंत वैकेंसी आ रहा है, उसका ऑनलाइन भी आपका स्टार्टिंग तुरंत हो जा रहा है, उसके बाद आपको जल्दी आपका एग्जाम भी लिया जा रहा है, तुरंत रिजल्ट भी हो जा रहा है, सिलेक्शन भी तुरंत हो जा रहा है, तो ये आपको खुद से समझना है। नेक्स्ट आपका हो गया प्रकाश कुमार का भी वही लिखना है कि किस मंथ कब तक वैकेंसी आएगी सर? तो आपका रिप्लाई मिल ही गया होगा इससे पहले, अभी जो मैं आपको बताया। दूसरा एमडी महफूज मिर्जा, कब तक उम्मीद है? उम्मीद बस यही कायम रखिए कि है उम्मीद, लेकिन उम्मीद कोशिश यही है, उम्मीद यही है कि 2024 में आपका 1-2 महीने के अंदर कुछ हो सकता है। नेक्स्ट ऐड द यूजर करके नाम करके लिखे, सर एलटी पैनल का मेंटेनेंस करते हैं, उनकी वैकेंसी कैसी होती है? एलटी पैनल का जो मेंटेनेंस करते हैं उनकी वैकेंसी कैसी होती है? वैकेंसी कोई भी खराब नहीं होता, सभी वैकेंसी ठीक होती है, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा कुछ मुझे नॉलेज नहीं है एलटी पैनल वाले के बारे में, ठीक है, कि इसमें कैसे क्या आपको जॉब प्रोफाइल करना होता है। नेक्स्ट राजशेखर का लिखना है कि ये फर्जी तो नहीं है। तो भाई फर्जी अगर है तो आप वीडियो मत देखिए, चुपचाप से आप जाइए, आराम करिए, ठीक है। तो मतलब पेपर में जो आपको बताया था, तो पेपर तो आपका जो था 10 जनवरी के डेट में, उसमें 4000 पदों की संख्या के बारे में बताया गया, तो वो तो पेपर फेक नहीं है, वो रियल पेपर था। लेकिन अभी आपका ऑफिशियल नोटिस नहीं निकाला गया, अभी आपका वैकेंसी नहीं आ गया,
ठीक है, वैकेंसी जब आएगा तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही से जानकारी पता चलेगा कि हाँ ये रियल है। ठीक है, तो आई होप ये जानकारी आपको समझ में आया होगा। फिर हम इसी तरह का और भी वीडियो लेके आएंगे और BSPSL की रिगार्डिंग जैसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट होगा तो सबसे पहले हम आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।